तो जैसा कि हम लोग अभी तक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और आप लोग भी प्रोबेबिलिटी को समझते हुए जा रहे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में कुछ स्पेशल चीज़ होते हैं, जैसे कि डाइस के बारे में आपको पता ही चल गया होगा। और एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कार्ड। ठीक है, जैसे कि इसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड और डेक फॉर क्लास 10। ओके, ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप बेसिकली इसको बात कर सकते हैं। तो डेक मतलब ये कार्ड ही होता है, और कार्ड मतलब तो समझते हैं। अगर आप नहीं हैं तो बता देता हूँ, इसका मतलब ताश होता है। ठीक है, जो कि गेम है। और आपने देखा होगा बहुत लोगों को खेलते हुए ताश, जो जुआ वगैरह जिसको बोल सकते हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब एक कार्ड का बात होता है तो उस कार्ड में टोटल कितने पत्ते होते हैं उस कार्ड में। ये जो कार्ड है ये एक मतलब बंच ऑफ कार्ड। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल टोटल कितने पत्ते होंगे, टोटल इसमें जो है कितने पत्ते होंगे, कितना कैरेक्टर है, क्या है, ये सब जो है हम लोगों को जानना है। समझ रहे हैं ना, ये सब जानना है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, क्यून हो गया। ठीक है, और ये हो गया, ए हो गया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता चल गया होगा। और जैसा कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हुए चल रहे हैं एनसीईआरटी का, आप उसको भी देख के अपना समझते हुए चल सकते हैं आगे। और तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड्स और डेक क्लास 10। तो क्लास 10 का जो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सब बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अब चलते हैं कार्ड की ओर। ठीक है, तो हम सब जो है कार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्ड्स, ठीक है, या डेक इसको बोल देते हैं। सिंपल ही जो है कि इसको जो है कि हम लोग 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं पहले। ठीक है, तो पहले 2 फॉर्म में जो डिवाइड करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, वो हम कर देते हैं इसको कलर बेसिस पे डिवाइड। ठीक है, कलर बेसिस पे एक हो जाता है मेरा ब्लैक, एक मेरा हो जाता है रेड। ठीक है, तो सिंपल जो है कि पूरे कार्ड में टोटल मेरे पास 52 होते हैं पत्ते। ठीक है, एक डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो 52 हो गए, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में, रेड और ब्लैक। और रेड और ब्लैक पे डिवाइड करें तो ये सिंपल आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये भी 26 हो जाएंगे, ये भी 26 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 26 और वो भी 26, यानी कि इसको अभी बराबर के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि ब्लैक को, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कार्ड जो है टोटल 52 होते हैं, और डेक में, एक डेक में ताश के पत्ती में जो गड्डी में होते हैं 52 पत्ती होते हैं, और 52 को हमने दो बार डिवाइड किया कलर में। ठीक है, कलर के बेसिस पे 2 बार डिवाइड किया, ब्लैक और रेड में। ठीक है, तो अब और थोड़ा सा इसको डीप में जानते हैं ताश को। ताश में खेलने नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं 2 बार कलर में डिवाइड कर लिया, रेड और ब्लैक में। अब दूसरा जो है कि उसको जो है कि अलग अलग उसके पत्ते के मतलब पावर के हिसाब से जो है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाता है मेरा पहला, दूसरा, और फिर से तीसरा, और ये चार चार पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो टोटली मेरे पास ये कितने पत्ते थे। सिंपली आपको पता है ये टोटल मेरे पास 52 पत्ते हैं। ओके, तो 52 है, तो हर एक के पास कितने जाएंगे, सबको मैं बराबर कर रहा हूँ, तो ये भी 13 आ जाएंगे, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। ठीक है, तो अब इन चारों को जो डिवाइड कर रहे हैं तो उसको देखिए, उसको किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला मेरा हो रहा है, ये देखिए,
तो पहला नंबर मेरा हो जाता है ब्लैक स्पेड, ठीक है, ब्लैक स्पेड। ओके, फिर दूसरा नंबर पे हम चले आते हैं हार्ट, ठीक है। फिर अब जो जाते हैं तो वो हो जाता है मेरा डायमंड, ठीक है, डायमंड। और फिर लास्ट और चौथा नंबर जो हो जाता है मेरा क्लब हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लब, और जिसको अब देखिए, ये मेरे पास कुछ टास्क की जो पत्तियां हैं, जिससे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा डायमंड होता है, कौन सा हार्ट होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहला हमारा कौन सा है, ब्लैक स्पेड। ब्लैक स्पेड जो होता है ये होता है, ठीक है, ये जो कि आप इसको हिंदी में जो है काला पानी जानते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। अब ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है, हार्ट। तो ये तो सिंपल है, ये सब कोई समझ रहा है, हार्ट दिल, दिल का सिंबल जिस पे है वो हार्ट हो गया, तो ये हो गया। और फिर तीसरा जो हमारा हो गया डायमंड, ठीक है। इस जिस फोटो को देख रहे हैं, ये इसको डायमंड बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ईट, ठीक है। और फिर हमारा ये आ गया, ये क्या है, ये लास्ट और अंतिम नंबर जो है पूरे कार्ड का, ये होता है क्लब, और इसको हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब सिंस जैसे कि हम सब ने देख लिया कि इस टोटल कार्ड में जितने 52 पत्ती हैं, 52 को मैंने पहले दो भाग में डिवाइड किया कलर के बेसिस पे, रेड और ब्लैक, और फिर अब हमने उसको डिवाइड किया उनके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो उसके डिवाइड करने के बाद सभी के पास 13 जो है, मतलब 13 ब्लैक स्पेड है, 13 हार्ट है एक कार्ड में, डेक में, और 13 डायमंड है, 13 क्लब, मतलब टोटल मिला के सब बराबरी से चल रहा है गेम, अभी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास 13 ठीक है। तो ये 13 जो हो गया, ये आपने देखा, सिंबल देख के समझ गया। अब इसमें थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, इसमें चार जो नंबर है वो पहले देखिए। इसमें पहले हो जाता है ए, जिसके बारे में अभी मैंने कार्ड जो दिखाया वो टोटली कार्ड सारा ए का ही था, ठीक है। कि जैसे कि ये कार्ड एक बार फिर से देख लीजिए, ए यहाँ डिनोट हो रहा है, जो ए जो डोनेट हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ए। और फिर जिसको हम लोग हिंदी में एक्का भी बोल सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में एस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, उसके बाद मेरा आ जाता है किंग, जो कि सिंपल है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंबल देख लीजिए किंग, ये किंग जो है राजा, समझ रहे हैं ना। तो अब राजा हो गया, तो राजा जब हो गया तो रानी भी हो गई, या हिंदी में इसको बादशाह भी बोलते हैं। तो रानी का अंग्रेजी तो क्वीन होता है, तो क्वीन से बेगम हिंदी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो है कि क्यून, ये देख लीजिए, क्यून का आप पिक्चर देख लीजिए, क्यू से रिप्रेजेंट जो हो रहा है वो क्यून है, ठीक है। और अब हम जो है कि अपने लास्ट नंबर की ओर जा रहे हैं, जो कि है मेरा, जब राजा है, रानी है, तो कोई गुलाम भी तो होगा, यानी कि जे, जे फॉर जैक, जैक मतलब गुलाम, हिंदी में इसको बोलते हैं, ये दिख रहा है ना। तो ये जब जे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हो गया मेरा गुलाम, ठीक है। और आगे ये चार पत्ती को जब डिवाइड कर लिए, तो ये पहले कलर बेसिस पे डिवाइड किए, तो हर एक कलर के पास कितने कितने होंगे, हर एक कलर के पास मेरा हार्ट भी होगा, डायमंड भी होगा, क्लब भी होगा, और फिर स्पेड भी होगा, और उसके साथ उनके पास एस होगा, इक्का होगा, राजा होगा, बेगम होगा, और गुलाम भी होगा, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि यहाँ तक तो सही है।
अब बचते हैं टोटल कितने हो रहे हैं, तो टोटल एक टास्क की गति में कितने एस होते हैं, मतलब इक्का टोटल कितने होते हैं, टोटल जो इक्का होता है वो 4 होता है। तो उसी तरह राजा भी कितने होंगे, 4 होंगे, रानी भी 4 और गुलाम भी 4। यहाँ टोटल को अगर हम ऐड करते हैं 4 + 4 + 4 + 4, ये कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। ये टोटल मेरा कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 16 पत्ती हो गई मेरे पास अवेलेबल, सही है। तो ये देखिए, ये जो मेरे पास है 4 इक्का, यानी कि 4 जो है एसेस है, ठीक है। तो ये चारों एसेस जो है, हर एसेस जो है अपने अपने एक अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अलग अलग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो टोटल हम समझ गए, जैसे इसके पास ये 4 है, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इस 4 में से 2 कलर जो है, दोनों कलर बेसिस पे डिवाइड है, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है। देखिए रेड और ब्लैक, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर 4 एस है मेरे पास, तो उसमें से 2 एस जो है ब्लैक का ही होगा और 2 रेड का होगा। उसी तरह 4 अगर किंग है पूरे पत्ती में, तो वो 2 ब्लैक का होगा, 2 रेड का होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ एक छोटा सा चीज़ अगर आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ 4 4 4 4, यानी कि टोटल 16 पत्ती हो रहे हैं पूरे कार्ड में। लेकिन मैंने तो बताया था कि पूरे कार्ड में 52 पत्ती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 16 पत्ती में ही कैसे गेम समाप्त हो सकता है। तो और बाकी पत्ती कहाँ गए, बाकी पत्ती तब कहाँ गए, ये तो थोड़ा क्वेश्चन वाला आ गया, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये जो है कि यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो ब्लैक का जो एस है, ये एस जो है कि सब में बटेगा। 4 है, 4 एस है, तो 4 में से एक एस जो है मेरा हो जाएगा हार्ट का, ठीक है। एक एस हो जाएगा मेरा डायमंड का, और एक फिर मेरा हो जाएगा क्लब का। फिर उसी तरह जैसे मेरा किंग है, वो भी डायमंड क्लब का हो जाएगा, फिर डायमंड का हो जाएगा, फिर हार्ट का हो जाएगा, फिर जाके मेरा ये कितना हो जाएगा, ब्लैक का हो जाएगा। तो ये टोटल जो है कि सब जो है, क्वीन भी मेरा सेम केस चलेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो अब जो है कि मेरे पास टोटल जो है कि ये चारों पत्ती कहाँ से आए, चारों पत्ती जो है इन्हीं सब कलेक्शन से आए, और चारों पत्ती अगर इससे निकालते हैं, ठीक है, चारों पत्ती जो है कि इसी से आए हैं। तो अगर हम चारों को ध्यान से देखें तो चारों जो है कि इस सब कलर का मिल गया मेरे पास, ठीक है। तो टोटली जो है कि हर एक ब्लैक स्पेड के पास टोटल कितने पत्ती मेरे पास मिल गए, ब्लैक स्पेड के पास एक इक्का होगा, एक राजा होगा, एक रानी होगी, एक बेगम होगी। तो मेरे पास 4 ब्लैक स्पेड का पत्ती मिल गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 4 ब्लैक स्पेड का पत्ती मिल गया मेरे पास। तो टोटल मेरे पास ब्लैक स्पेड का पत्ती कितना था, 13 अगर पत्ती था तो मेरे पास 4 ही मिल रहा है। बाकी कहाँ गए 9 पत्ती, तो बाकी जो 9 पत्ती है वो टोटली नंबर वाइज बेसिस पे होते हैं, ठीक है। बाकी जो 9 पत्ती है इसके टोटल, वो नंबर होते हैं 2 से लेके 10 तक, ठीक है। देख सकते हैं जैसे ये 2 3 4 5 और ये 10 रहा, मतलब 2 से लेके 10 तक बाकी जितने पत्ती है वो नंबर बेसिस पे रहते हैं। तो सिंपल में हम सब समझ गए कि टोटल ताश में 52 पत्ती होते हैं, और 52 को हम 2 कलर में डिवाइड कर देते हैं, रेड और ब्लैक। और उसके बाद अगर हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो उसको हम ब्लैक स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब में डिवाइड कर देते हैं। और थोड़ा अगर गहराई जाते हैं तो उसमें 4 स्पेशल पत्तियाँ होती है, जैसे कि किंग, क्वीन और जैक का, और फिर एस, ठीक है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट पत्ते के बारे में अभी आप समझ गए, और ये डायमंड के बारे में भी, डायमंड क्लब और इन सब के बारे में आप समझ चुके हैं। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि टोटल पत्ती यहाँ पे मेरा कहीं मिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, या तो 16 हो रहा है, तो मेरे पास 52 होना चाहिए, लेकिन ये मिस कहाँ हो रहा है। तो ये मिस कहीं नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जो है कि आपको इस पिक्चर के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश किया। और शायद अगर आप ध्यान से हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 52 पत्ती टास्क में है, तो वो 52 पत्ती किस किस जगह पे है और कहाँ कहाँ है, किस कलर में है, सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जो है कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोग जो है कि डेक के बारे में समझ गए होंगे, मतलब कार्ड उसमें कितना है क्या है सब कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। और तो चलते हैं जहाँ कुछ क्वेश्चन को लेते हुए डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के जो है आपके पास थ्योरी कोई काम की नहीं रहती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम बोल ये करते हैं कि एक क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड के थ्रू हम जो निकाल रहे हैं एक वेल सफल्ड कार्ड, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको मैं समझा रहा हूँ। एक कार्ड लेते हैं, जैसे ये कार्ड हो गया, ठीक है। ये पूरी एक कार्ड है, ठीक है। अगर इस कार्ड को हम बिना देखे किसी भी पत्ती को इधर से या उधर कर दे तो उसको हम बेल सफल बोलते हैं। हिंदी में समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब और बोलते हैं फेंट देना या मिक्स कर देना वगैरह वगैरह। तो ठीक है, एक वेल सफल कार्ड है मेरे पास, ठीक है। उससे हम एक पत्ती को निकाल रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ती जो है कि मेरा किंग आए, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देखिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेरा पत्ती जो है किंग ही आए। तो देखते हैं क्वेश्चन में टोटल प्रोबेबिलिटी किसके आने की हमको बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग किंग। तो यहाँ पे दे दिए के से किंग को दर्शा दिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन के अनुसार परिभाषा भी आपको पता होगा। और तो जब प्रोबेबिलिटी में किंग आने की बात हो रही है तो टोटल पत्ती कितना है डेक में, तो डेक में टोटल पत्ती, यहाँ पे हम टोटल पत्ती जानेंगे क्योंकि आपको पिछले वीडियो से आपको पता होगा कि नीचे प्रोबेबिलिटी में क्या रखना है कहाँ रखना है सब समझ रहे होंगे। यहाँ पे डाल दिए। अब ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि ये पत्ती में जो है किंग आने की, तो टोटल पत्ती में किंग कितना है, क्योंकि अभी तुरंत मैंने बताया कि टोटल पत्ती में किंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। तो जब 4 हो गए तो ये मेरा कितना पॉसिबिलिटी है 1/13, 1/13 पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो है कि मैं पत्ती को सफल करके अगर निकालता हूँ एक पत्ती को तो वो किंग ही आए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक बहुत सिंपल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो आ, हम एक वेल्सफुल कार्ड लेते हैं उससे फिर एक पत्ती को निकालते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये एक वेल सफल कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसको मैंने बिना देखे एक पत्ती को निकाला, ठीक है, एट रैंडम। तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो क्वीन आए वो ब्लैक कलर की हो, क्वीन जो है वो ब्लैक कलर की हो। इस बात को ध्यान रखें, क्यों किस कलर की हो, ब्लैक कलर की। तो फिर से यहाँ पे क्या करना है, टोटल कितना है पत्ती, टोटल पत्ती है मेरा 52 है, इसको यहाँ पे इंटर कर देते हैं। और फिर इसमें से क्वीन कितना है, क्वीन पता होगा आपको, क्वीन होता है 4, ठीक है। तो 4 अगर क्वीन है तो 4 में से पहले सिंपल हम जैसे डिवाइड किए थे डेक को, किस पे, कलर बेसिस पे, ब्लैक और रेड। तो जब 4 है तो 2 ब्लैक हो जाएगा 2 रेड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक क्वीन कितना है पूरे पत्ती में 2, तो इसको यहाँ रख दिए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 1/26, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा कि ये इसमें जो है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देख ले तो अगर आपको समझ में आ गया होगा किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये तो मेरा निकल गया 1/13। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या निकालने के लिए, किंग आने का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली जिसका प्रोबेबिलिटी है उसको 1 से माइनस कर देना है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के पहले क्लास में मैंने समझा दिया था कि जो कि जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी नहीं आने का निकालना है तो आने का 1 में आने का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो निकल जाएगा आंसर। तो ये अगर आप करते हैं आगे, तो किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 रख देते पहले और माइनस कितना करेंगे, किंग आने की प्रोबेबिलिटी मेरा 1/13 है तो इसको माइनस कर देंगे। तो ये 1/13 अगर माइनस करते हैं तो ये मेरा कितना निकल जाएगा 12/13, जो कि प्रोबेबिलिटी है किंग नहीं आने की। ये
टोटल मैंने 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल के रूप में डिस्कस करने के लिए बता दिया कि डिस्कस किया आपके साथ कि ऐसे प्रोबेबिलिटी जो है कि बहुत ईजी चैप्टर है और आपको भी समझ में आ रहा होगा। और हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का जो है कि चैप्टर वाइज क्लास ले तो रहे हैं, साथ ही साथ और उस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन भी करवाते हुए जा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और कुछ आपको कहना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी वाणी को वहाँ दे सकते हैं। बाय बाय।